अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुशफ़ाक़ मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूं इस यूट्यूब चैनल पे, अपने इदारे के चैनल पे, नेक्स्ट सॉल्यूशन के चैनल पे एसईओ ब्लॉगिंग का कोर्स। और आज हम इसका कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 है ब्लॉग राइटिंग विद सिमेंटिक एसईओ। ब्लॉग राइटिंग कैसे करेंगे और सिमेंटिक एसईओ क्या होती है, कंटेंट राइटिंग के लिए क्या हम एआई का इस्तेमाल करेंगे या नहीं, एआई से रिटन कंटेंट से गूगल को इश्यू है या नहीं, क्या एआई से रिटन कंटेंट को हम एज़ इट इज़ पब्लिश कर सकते हैं, उसका एआई चेक करना चाहिए, उसका प्लेजरिज़्म क्या होता है, प्लेजरिज़्म कैसे चेक करते हैं, ये तमाम सवालात। और अगर हमें एआई डिटेक्शन को रिमूव करना है तो उसके लिए कौन से टूल्स मौजूद हैं। यानी कि आज का लेक्चर बहुत डिटेल्ड और शायद थोड़ा-सा लेंथी भी हो जाए, लेकिन आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बट इसमें बहुत सारी टर्म्स अभी तक मैंने यूज़ कर ली हैं जो अभी आने वाले लेक्चर में भी यूज़ करूँगा, जो बड़ी टेक्निकल होंगी और उनको हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में डिफ़ाइन कर दिया है। लिहाज़ा अगर आपने गुज़िश्ता लेक्चर्स नहीं देखे, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिएगा। और अगर कोई लेक्चर स्किप करके आप यहाँ में हैं तो भी स्किप वाला काम मत कीजिए, तमाम लेक्चर्स को देखिएगा, तब आके आपको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये लेक्चर आपको समझ आ गया तो आपके कामयाबी के चांसेस इंशाल्लाह बढ़ जाएँगे। हमारी इन्फॉर्मेटिव जो लेक्चर्स हैं, जो टिप्स, ट्रिक्स, चीज़ें शेयर की जाती हैं, ये आपको हेल्पफुल मालूम होती होंगी। तो लिहाज़ा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन तो लाज़मी दबाइएगा ताकि नोटिफ़िकेशन भी आपको मिलता रहे कि नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। हमारे चैनल पर सिर्फ एसईओ का कोर्स नहीं है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी अपलोड किया जा चुका है। आप उसको भी देख सकते हैं और वेब डेवलपमेंट जैसी एक बड़ी स्किल से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स किया जाएगा। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ब्लॉग राइटिंग विद सिमेंटिक एसईओ का लेक्चर है हमारे पास और हम इस लेक्चर में करने के हवाले हैं, कोई कीवर्ड की डिस्कवरी करते हैं। और अगर आपने गुज़िश्ता लेक्चर यानी कि लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसमें हमने ये शीट आपके सामने प्रेज़ेंट की थी जिसमें हमने सीखा था पिलर आर्टिकल क्या होता है, क्लस्टर कैसे बनता है, क्या फ़वाइद हैं। तो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स चैट जीपीटी से जनरेट करवा के सिर्फ़ आइडिया के लिए एक टॉपिक्स डिस्कवरी की थी और उसको फिर हमने सेमिनार्स में ट्राई भी किया था। तो उसको देख लीजिएगा। ये जो कुछ 3-4 लेक्चर्स हैं कंसेक्टिव हैं, ये एक-दूसरे का सीक्वल हैं। बहुत ज़रूरी है इस सीक्वेंस को इसी सीक्वेंस में इसी तरतीब से देखेंगे तो समझ आएगी। 16 से पहले 15 होना चाहिए तो ही आपको 16 की समझ आएगी। तो ये सीक्वल की तरतीब बेहतर लाज़िम कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। आज हम कोशिश करते हैं एक आर्टिकल राइटिंग करने के लिए, ये कंप्लीट राइटिंग कर रहे हैं और उसमें एसईओ से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, प्राइमरी कीवर्ड हमारा क्या होगा, हम उसकी सिमेंटिक एसईओ कैसे करेंगे, सेकेंडरी कीवर्ड्स कहाँ से आते हैं, वो कैसे इंजेक्ट करने हैं और उसको अपने आर्टिकल का हिस्सा कैसे बनाना है और एफएक्यू सेक्शन क्या होता है। देखिएगा, अभी सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन बताना शुरू किया तो इंट्रोडक्शन में हमने काफ़ी टाइम ले लिया। इट मीन्स कि ये एक रिच ऑफ मिशन इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा। इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी। आपको इसको शायद 2-3 दफ़ा सीखना पड़े, देखना पड़े वीडियो को और उसके नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको चीज़ मिस ना कर दें। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये कुछ कीवर्ड्स वगैरह की जो हमने पहले से डिफ़ाइन किए हुए थे लास्ट लेक्चर में। इसमें आप देखिएगा कि अगर ये साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए, डाटा इसके जो टॉपिक्स हैं नेटवर्क सिक्योरिटी है, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स है। आप इनमें से किसी एक कीवर्ड को समरश में डाल के चेक कीजिएगा कि क्या इनके स्टैट्स हैं, इनमें कोई एक टॉपिक हमारे काबिल इस्तेमाल है या नहीं और काबिल इस्तेमाल के लिए कौन-सी शराइत होंगी, उसका सर्च वॉल्यूम, उसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी और उसका ऑल इन टाइटल। इनकी मदद से ऑल इन टाइटल को डिवाइड करेंगे सर्च वॉल्यूम से तो हमारे पास केजीआर आ जाएगा, कीवर्ड गोल्डन रेशो। जो कीवर्ड गोल्डन रेशो पे पूरा उतरता होगा हमारे में यहाँ पे 0.25 रेशोज़ के साथ हम उसका सिलेक्शन करके उसके ऊपर राइटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर किसी एक टॉपिक को देख लें, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एआई एथिक्स। अगर एआई एथिक्स को ही अगर हम यूज़ करें, सेमरश में आ जाते हैं और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं अपना इस कीवर्ड को, इसके रिज़ल्ट्स देखने के लिए
क्या स्टैट्स हैं इसके। एआई एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल, तो मैंने चूँकि पहले ही फ़िल्टर लगाया हुआ था कीवर्ड डिफ़िकल्टी 20 एंड इन्फॉर्मेशनल इंटेंट पे, कि मेरे पास रिज़ल्ट्स नहीं मुझे मिले हैं। तो मैं एआई एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल एआई, जो कि एक चैट जीपीटी ने आइडिया दिया था, हम क्या करते हैं एंड ए रिस्पॉन्सिबल एआई को रिमूव करके देखते हैं कि एआई के एथिक्स क्या होते हैं और इस पे क्या-क्या कंटेंट मौजूद है। बट ये भी देखिएगा कि इसकी सर्च सिर्फ यूएस में हो रही है। आपकी इंटेंशन है, आपका कीवर्ड है किसी स्पेसिफिक कंट्री का, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस केस में मैं इसको फ़िलहाल यूएस से ही रहने देता हूँ। एआई एथिक्स का कीवर्ड था, इस पे मुझे कीवर्ड डिफ़िकल्टी फ़िल्टर मैंने लगा लिया 0 से 20 और इंटेंशन थी इन्फॉर्मेशनल। मेरे पास ये रिज़ल्ट्स आए हैं जो कि काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। यूज़फुल एंड एथिकल वे टू यूज़, ये है कोई एआई का टूल होगा, उसको यूज़ करने के ऊपर भी एक आर्टिकल है जिसका सर्च वॉल्यूम 880 है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी 1 है। मतलब कि बहुत कीवर्ड डिफ़िकल्टी वेरी, वेरी ईज़ी है। आप इसको यूज़ करना चाहें तो देख सकते हैं। तो नाउ जो भी है, आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि इसको कॉपी कर लें, राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी। कोई कीवर्ड ऐसे भी आपको नज़र आते हैं इस टूल में, बल्कि किसी भी टूल में, जिनको अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं हो पाती, क्लैरिटी नहीं होती कि ये क्या है, तो उसकी क्लैरिटी लेना पहले ज़रूरी है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिली, आपने उसका यूसेज कर लिया और आपको इल्म ही नहीं था कि आप अपनी निश से हट चुके हैं। वो कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी हो सकते हैं जो घोस्ट हो सकते हैं। घोस्ट कीवर्ड क्या होते हैं, इसको भी बाद में बात करते हैं। फिलहाल सर्च इसको कीजिए और देखिए कि इस पे क्या मौजूद है टूल, यहाँ पे टूल्स वगैरह मौजूद हैं। लेकिन जो नाम था ये सुनाओ डॉट एआई, ये यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से इसको स्किप कर देना चाहिए। कीवर्ड की जो स्टैट्स थी वो बेहतर थी बट ठीक से काम नहीं कर रही हैं। वॉचफुल एथिक्स इन एज ऑफ जनरेटिव एआई, एआई एथिक्स क्लास 8, एआई एथिकल हैकिंग। बट ये गुड कीवर्ड है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी ईज़ी है बट इसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा-सा लो है। लेकिन हम एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट कर ले सर्च कर लेते हैं गूगल पे और इसको सर्च करने के बाद इसके रिज़ल्ट्स देखें टूल्स में, तो 11 मिलियन रिज़ल्ट्स मौजूद हैं एआई एथिकल हैकिंग पे। और अगर हम ऑल इन टाइटल यूज़ करें तो सिर्फ H1 में टाइटल में एआई एथिकल हैकिंग कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, टूल्स 968। पाकिस्तान में बैठ के कह रहे हैं यूएसए के स्टैट्स को देखते हुए तो 968 मिल रहा है। बेटर था कि हम इसको वीपीएन लगा लेते और फिर इसको टेस्ट करते। एनी हाउ, इसी तरीके से आपको कीवर्ड का सिलेक्शन एंड रिजेक्शन करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम दोबारा से अपनी शीट में आते हैं, किसी और कीवर्ड को देख लेते हैं। दिस टाइम आई गेस हम हेल्थ में देख लें कोई टॉपिक। ये फूड एलर्जीज एंड इंटॉलरेंसेस का एक हमें कीवर्ड मिला था चैटजीपीटी से और हम इसको रिसर्च करके देखते हैं कि क्या ये हमें कुछ गुड रिजल्ट्स देता है जो हमने अभी तक सीखा है कि उसके मुताबिक है। तो सर्च करते हैं, ये आपको अगेन यहाँ पे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि फ़िल्टर्स अप्लाइड हैं ऑलरेडी। तो मैं इसी टॉपिक पे ही अगर बात करना चाहता हूँ, कंटेंट राइटिंग करना चाहता हूँ एंड इंटॉलरेंसेस मैं इसमें रिमूव कर देता हूँ और ये अब है टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड बन चुका है फूड एलर्जी। फूड एलर्जी से रिलेटेड जो-जो कीवर्ड्स इसके पास विद कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल जो भी होंगे, ये हमें यहाँ पे दिखा देगा। सर्च का बटन दबाते हैं तो अब देखिएगा कि ये रिजल्ट्स हमारे पास 200 कीवर्ड आ चुके हैं इस कीवर्ड से रिलेटेड। ये क्या है, कुड समवन विद फूड नट एलर्जी ईट गोल्डफिश, कि जिसको नट से एलर्जी है कि वो गोल्डफिश खा सकता है। अगर ये हेल्थ का टॉपिक आपके निश के साथ अलाइन करता है, यू कैन चूज़ दिस। ठीक है? सर्च वॉल्यूम देख लीजिएगा, कीवर्ड डिफ़िकल्टी तो ऑलरेडी हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है, हमें रिज़ल्ट्स ही वही नज़र आएँगे जो हमने चूज़ करने हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास डाटा आ गया। आगे व्हिटमैन कॉलेज फूड एलर्जी पॉलिसी, ये कीवर्ड देख लीजिएगा किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, कॉलेज से रिलेटेड है कि वो व्हिटमैन कॉलेज में फूड एलर्जी की क्या पॉलिसी है। बाकी यहाँ पे हाइकिंग फूड एलर्जी इन्फॉर्मेशन,
ये इन्फॉर्मेशनल बनने लगाए हैं, तो इन्फॉर्मेशनल इंटेंट के कीवर्ड मिल रहे हैं। अब ये आपका अगर ट्रैवल का ब्लॉग हो या हेल्थ का हो, दोनों सूरतों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका सर्च वॉल्यूम भी गुड है, 720 है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी वेरी ईज़ी। अब हम अगर किसी एक को फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी के साथ ही हाइकिंग वाले को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें अगेन गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा इसको ऑल इन टाइटल, ताकि हमें इसके बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें। अच्छा, कीवर्ड जितना लॉन्ग टेल आपका होगा उतना उसके ऊपर कंपटीशन कम होगा और उसकी जो स्टैट्स हैं वो अगर हमारे म्यार पे उतरते हैं, कंपटीशन कम होगा, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में देखिएगा, अगर ये भी अगेन पाकिस्तान में हो, यूएसए में भी ऐसे रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। इट मीन्स कि गूगल के पास इस पूरी कीवर्ड जो हमारी क्यूरी है, ये है जो मैं सेलेक्ट कर लिया, गुड टू गो, हाइकिंग फूड एलर्जी इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर एक भी टॉपिक मौजूद नहीं है, ज़ीरो है। तो स्टैट्स ठीक थे, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़ीरो ऑल इन टाइटल वाला टॉपिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, बट निश देख लीजिएगा, टॉपिक्स देख लीजिएगा कि क्या वो आपकी निश से रिलेटेड हैं, आप इसको पिक कीजिएगा। अब हम इसी कीवर्ड को यूज़ करते हुए एक आर्टिकल राइटिंग करेंगे। आर्टिकल राइटिंग के लिए हम जाते हैं चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी पे हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देने से पहले ये भी देख लीजिएगा कि जो कीवर्ड आपने अभी डिस्कवर किया है, उस कीवर्ड पे और जो डाटा मौजूद है, ऑल इन टाइटल को रिमूव कर देते हैं और रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। यहाँ पे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, ये एक ब्लॉग है, नीचे फिर एक ब्लॉग है और इस ब्लॉग पे हमारे टॉपिक कीवर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अगर आपको आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं और आपको लगता है कि वो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, उसका रिव्यू कर लीजिए। अगर उसके पास आपको लगता है कि बोगस को डमी सी इन्फॉर्मेशन वो ऐड कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? इंटरनेट की फैसिलिटी भी आपके पास नहीं होगी अगर चैट जीपीटी प्लस आपके पास नहीं है तो। बेसिक मॉडल में कुछ आपको लिमिटेशन होती हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल अगर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, चैट जीपीटी को ट्रेन भी कर सकते हैं। है ना मज़े की बात? यानी कि आप चैट जीपीटी की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं खुद से, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। अगर हम इसकी बात करें सीखने की कि कैसे उसको ट्रेन कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग का मरहला भी देख लेते हैं। हमने ये कीवर्ड को टाइप किया विदाउट ऑल इन टाइटल, तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें से जो टॉप 3 हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 और 4, जो भी जितना भी आप करना चाहें, ये है ट्रेनिंग मटेरियल आपके लिए, ट्रेनिंग मटेरियल फॉर ट्रेनिंग ऑफ चैट जीपीटी। यानी कि ये मटेरियल आपको चैट जीपीटी और ख़ुद को ट्रेन करने के लिए काफ़ी होगा, सफिशिएंट होगा। आपको यहाँ से लर्निंग हो जाएगी एक्चुअली टॉपिक क्या है। और देखिएगा, मैंने कहा था ना, ट्रैवल के होंगे, हेल्थ होंगे, आप इसको डिस्कवर करके इसको पिक कर सकते हैं। ये हाइकिंग ट्राइब का डोमेन है, वेबसाइट है, इन्होंने हाइकिंग पे फूड एलर्जी से रिलेटेड ब्लॉग लगाया हुआ है। अब इस ब्लॉग में चेक कीजिएगा, फूड एलर्जी इन्फॉर्मेशन का ये एक उनको पूरा कीवर्ड उन्होंने सेलेक्ट करते हुए अ कंप्लीट गाइड बनाई है। आप इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे चले जाते हैं और इसको कहते हैं, प्रॉम्प्ट्स वगैरह मैंने सेव किए हुए हैं, शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं। मैं एक शॉर्ट कोड टाइप करता हूँ और वो ट्रिगर हो जाता है मेरा पूरा प्रॉम्प्ट। तो अगर आपको ये प्रॉम्प्ट इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मिस हो जाते हैं, कोशिश करेंगे ऐड हो जाएँ, बट अगर किसी वजह से मिस हो जाते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। आपके साथ ये सारे प्रॉम्प्ट शेयर हो जाएँगे। ये डिटेल्ड प्रॉम्प्ट हैं और ये आपको एक अच्छा आर्टिकल लिखने में हेल्प करेंगे। इस प्रॉम्प्ट में हमने से कहा कि हम आपको ट्रेनिंग के लिए कुछ मटेरियल देने वाले हैं, इसको लर्न कर लें। एंटर किया, उसने कहा जी ठीक हो गया, आप मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हमने कहा ठीक है, हम शेयर करते हैं। हम इस ब्लॉग पे गए, हमने इस ब्लॉग का ये कंटेंट कॉपी किया और जहाँ तक ये ब्लॉग एंड हो रहा है, और इसको हमने कॉपी किया टेक्स्ट को, ब्लॉग को, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट? वापस आए, दूसरा आर्टिकल जो था सेम काम हमने उसी के साथ भी कर लेना है और हम इसमें इससे भी कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। और ये क्यों कर रहे हैं?
ताकि चैट जीपीटी को पता चल जाए कि जो बात हम भी आगे उससे करवाने वाले हैं कंटेंट राइटिंग, वो करनी कैसे है। इसी तरीके से आप इसको तीसरा कंटेंट पीस जो आपने निकाला हुआ है, चौथा, पाँचवां, जितना आप इसको दे सकें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वो आप शेयर कीजिए। मैं फ़िलहाल इसके साथ तीसरा भी शेयर कर देता हूँ ताकि एक उसके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आ जाए हमारे टॉपिक से रिलेटेड और एक वो अच्छा कंटेंट बना सके। मैंने इसको 3 पीसेस में इन्फॉर्मेशन दे दी, 3 ब्लॉग्स साथ शेयर कर दिए क्योंकि इस चैटजीपीटी फ्री यूज़ कर रहा हूँ। फ्री के पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी और ये इंटरनेट पे इन रिसोर्सेज को खुद से सर्च नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने ये काम किया, चैटजीपीटी को ट्रेन कर दिया। थी ना मज़े की चीज़, कितना आसान था। अब चैटजीपीटी ट्रेन हो गया इस टॉपिक के बारे में। अब हम इसे कहेंगे कि अब हमारे लिए एक ज़बरदस्त सा, एक अच्छा सा ब्लॉग, और वो ब्लॉग की क्या-क्या ख़ुसूसियत हैं, ये अगेन एक लर्निंग है आपके लिए। प्रॉम्प्ट में हमने उससे कहा कि एज अ टैलेंटेड राइटर राइट अ डिटेल आर्टिकल फॉर टाइटल। ये टाइटल समझ लें प्लेस होल्डर है, ये मैंने सेव किया हुआ है। और ये आपको ऐसे ही मिलेगा। आपका जो कीवर्ड होगा वो इस जगह पे अपने टाइटल की जगह पे फिक्स कर देना है। हमारे केस में हमारा कीवर्ड जो है वो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हमारा कीवर्ड था ये वाला, गुड टू गो, और हम इसको चैट जीपीटी में पेस्ट कर देते हैं टाइटल की जगह पे। और ह्यूमन लैंग्वेज स्टाइल में इसको करें और कॉमनली स्पोकन वर्ड्स यूज़ करें, मुश्किल वर्ड्स यूज़ मत करें, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो सब समझ सकें। नंबर 2, आर्टिकल की कोई लेंथ आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहें 800 हज़ार वर्ड, तो ये अपने लिमिट्स को असेस करते हुए आपको ये राइटिंग कर देगा। हम इसको 1000 वर्ड्स की दे देते हैं, और करने के अगर एक्सटेंड करना पड़े बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो 1000 पे स्टिक मत हो जाएँ। यू कैन गो बियॉन्ड दिस लिमिट, आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं। पे सेमेंटिकली रेलेवेंट कीवर्ड्स, सेमेंटिक एसईओ की बात की थी कि ऐसे कीवर्ड्स जो आपकी जो मेन कीवर्ड है उससे मिलती-जुलती सेंस बनाते हैं, राइट? सेमेंटिक एसईओ सेमेंटिक कीवर्ड्स को चैटजीपीटी में डाल के, गूगल पे डाल के लर्न कीजिएगा इन डिटेल एग्जांपल्स के साथ। अगर एप्पल की बात की जाए तो सेमेंटिक वर्ड एप्पल के केस में हेल्थ हो सकता है, फाइबर हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, न्यूट्रिशन हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स उसकी सेमेंटिक एसईओ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं कि वो बता रहा है कि एप्पल में और कौन-कौन सी खसूसियात हैं ताकि इनको लिंकेज की जा सके। नेक्स्ट स्टेप, ये आप चैटजीपीटी से करवा सकते हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स वेयर पॉसिबल, आप एग्जांपल्स शेयर कीजिएगा कहीं पे अगर ज़रूरी है तो। अगर स्टेप बाय स्टेप कोई गाइडलाइन है तो उसको मेंशन कर दें। तो एक जेनेरिक सा प्रॉम्प्ट बना दिया है, और इसमें जैसी उसकी इंटेंशंस होंगी कि हमारे कीवर्ड की, उसके मुताबिक वो परफॉर्म करेगा। फिर स्टेप बाय स्टेप है, हाइपरलिंक भी लगा दो। जब आप ब्लॉग राइटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर है हमारा, उस लेक्चर में हमने इसी चीज़ को ही लर्न करना है। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं, इनकी एसईओ में क्या रोल है, इंपॉर्टेंस है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो उस पे मेहनत लगती है लिंक्स बिल्ड करने में, तो अगर वो भी आप इसे बिल्ड करवा लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और अगर हमारे आर्टिकल में कोई प्रोडक्ट है तो उसको कहा कि आप इसको यूज़ रीडर जो इस ब्लॉग को रीड कर रहा होगा वो इस टोन में लिखा जाए कि उसको कन्विंस कर रहा हो कि भाई ये प्रोडक्ट बाय कर लो। तो है ना अच्छा प्रॉम्प्ट। और ये प्रॉम्प्ट शहजाद साहब ने बहुत 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 ज़्यादा एफर्ट्स के साथ इसको टेस्ट किया, बनाया, और फिर ये हमारे साथ शेयर किया, और मैं आज आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी अपने साइट्स को हमारे ही इन काविशों से सीख के अप्लाई करके कामयाब हो सकें। नेक्स्ट है जी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है? वर्ड आपने यूज़ किया है, गूगल डॉक यूज़ किया, आपने देखा होगा वहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये हेडिंग्स, हेडिंग का स्ट्रक्चर, पैराग्राफ्स, बुलेट्स, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग का हिस्सा हैं। तो आपके आर्टिकल में भी तकरीबन ऐसी ही मिलती-जुलती चीज़ें यूज़ होती हैं। इसमें सिर्फ जो डिफरेंस आएगा आपके डॉग से, वो आपका हेडिंग का स्ट्रक्चर आएगा। हेडिंग के स्ट्रक्चर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हेडिंग्स H1 टाइटल, H2 3 4 5 6 तक होते हैं। इनको कैसे यूज़ करते हैं, कि क्या मकसद होता है, इसको हम लर्न कर चुके हैं। तो अब इस वक्त ऑलरेडी काफ़ी डिटेल काम है, नहीं कर पाएंगे। गुज़िश्ता लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। और इसके बाद हमने इसको कीवर्ड देने के बाद एंटर किया। हमने इसको कहा था प्रोफेशनल राइटर हो बन के आप हमारे लिए आर्टिकल राइटिंग करें।
तो अब उसने उसकी राइटिंग स्टार्ट कर दी है। राइटिंग करने के बाद हम एक नया प्रॉम्प्ट इसे देंगे और उसमें हम देखिएगा कि क्या करवाते हैं इसे। ये देखिए हमारे प्रॉम्प्ट के बाद उसने आर्टिकल लिख दिया है। अभी वैसे प्रोसेसिंग चल रही है बट हम इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। उसने हमारे आर्टिकल को यूज़ करते हुए टाइटल में उसको यूज़ किया बड़े अच्छे अंदाज से, नीचे पैराग्राफ में उसके बारे में बात की, अंडरस्टैंडिंग के बारे में तो उससे बात की, स्टेप वाइज उसने गाइडलाइन फ्राहम कर दी है कि एसेस योर डाइटरी नीड्स, कि आपको कितनी डाइट चाहिए, कितने कैलोरीज चाहिए, गोल्स क्या हैं, फिर मील को प्लान कैसे करना चाहिए आपको, अपना पैक कैसे प्रिपेयर करना है, सेफ्टी फर्स्ट, और इसके बाद आपने टेस्ट बिफोर यू गो, और यहाँ पे कोई एग्जांपल शेयर कर दी, स्टेप 6 है। तो इस तरीके से उसने डिटेल में उस आर्टिकल को डिफाइन कर दिया। अब जैसे हमारी लाइफ में होता है कि न्यूज़पेपर हों या आपका ब्लॉग्स हों, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो आपका जो रिटन आर्टिकल होता है, कंटेंट होता है, वो जाता है एडिटर के पास कि वो उसकी प्रूफ रीडिंग करे, उसको पॉलिसीज़ के मुताबिक चेक करे। अगर वो पॉलिसीज़ के साथ अलाइन होता है तो उसको अप्रूव कर दिया जाता है, अदरवाइज़ उसमें कोई मॉडिफ़िकेशन की जाती हैं। तो अब अगले फ़ेज़ में हम एडिटिंग करने लगे हैं ऐसी एडिटोरियल गाइडलाइन के मुताबिक। हम उसको कहते हैं कि आप इसको फॉर्मेट कर दें इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ फ्रेज़ को, और इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ फ्रेज़ को बोल्ड करने का मतलब है कि एक पैराग्राफ में एक वर्ड आपको बोल्ड कहीं पे नज़र आ जाए तो आपकी नज़र उस पे टिकती ज़रूर है। अब उस पे नज़र टिकी है, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट वर्ड था, मैंने उसको हाइलाइट किया, आपने उसको देख लिया। इसी तरीके से जब गूगल ने उसको क्रॉल किया तो उसको पता चला कि ये कोई इम्पोर्टेंट टर्म हो सकती है जिसको उसने बोल्ड किया है इसके ऑथर ने, इसके राइटर ने। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म आपके कीवर्ड हो सकता है। तो उसको यहाँ से हेल्प मिलेगी, इम्पोर्टेंट कीवर्ड, इम्पोर्टेंट वर्ड, इम्पोर्टेंट कीवर्ड से रिलेटेड ये आर्टिकल है, और उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो इसको अपनी इंडेक्सिंग का मेयार तय करता है इस पे। नेक्स्ट, आप इसे कहते हैं एज अ प्रोफेशनल एडिटर द आर्टिकल शुड कंप्लाई द एडिटोरियल गाइडलाइंस व्हाइल यूजिंग द फॉर्मेटिंग स्टाइल प्रॉपर्ली, हाइपरलिंकिंग, और ये वो एक्चुअली रिव्यू है, और रिव्यू के बाद आप इसे कहें कि बना दें जी। अब ये अगेन इसी आर्टिकल को जो उसने जनरेट किया था रीजनरेट करने वाला है, किसके मुताबिक, एडिटोरियल गाइडलाइन के मुताबिक। ये देखिए अब इसमें आपको काफ़ी फ़र्क मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है वो भी आप देखिएगा, इसकी जनरेशन होने दें फिर इसको डिस्कस करते हैं। लीजिए हमारा एडिटोरियल गाइडलाइन के मुताबिक आर्टिकल तैयार हो चुका है, और इसको भी आप लाजिम रीड कीजिएगा। अंधा एतमाद नहीं करना कि चैट जीपीटी ने लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा होगा। अच्छे से इसका रिव्यू कीजिएगा, रिव्यू के बाद एडिटिंग कीजिएगा और फिर इसको पब्लिश कीजिए। लेकिन अभी रुकिए, अभी काम है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हमारा प्राइमरी कीवर्ड था गुड टू गो, जो डाइट प्लान है फॉर हाइकिंग। अब इस कीवर्ड के साथ, ये प्राइमरी कीवर्ड था, इसमें हमने सिमेंटिक एसईओ की कर दी थी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसमें कुछ अगर सेकेंडरी कीवर्ड्स भी ऐड करना चाहें। सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं कि आपके कीवर्ड्स से मिलते-जुलते और कीवर्ड्स जो इसी से रिलेटेड हैं और लोग सर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने एक कंटेंट में मल्टीपल सिमेंटिक एसईओ और उसी से मिलते-जुलते सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, उनका भी इंजेक्शन, उसका यूज़ कर दिया इसमें। लाइक हम एक और प्रॉम्प्ट देते हैं और इसमें हमने बताया कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड क्या है। अगेन टाइटल को हम रिप्लेस करेंगे अपने कीवर्ड के साथ, और अब हम उसे कह रहे हैं कि हम आपके साथ कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स भी शेयर करने वाले हैं। आर्टिकल को दोबारा से लिखिए और इन सेकेंडरी कीवर्ड्स को कहीं ना कहीं पे एडजस्ट कीजिए इस तरीके से कि वो आर्टिकल का हिस्सा ही बने। इसको रेलेवेंस कहते हैं, रेलेवेंस बनाते हुए इन कीवर्ड्स का यूज़ करें। तो अब हम क्या करेंगे, कहाँ से लेंगे ये कीवर्ड्स, वापस अपने गूगल पे आते हैं, और गूगल पे जहाँ पे हमने अपने कीवर्ड को सर्च किया था, ये इस कीवर्ड के बॉटम पे आप आ जाएं तो आपको यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क्ड फॉर मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे, फिर आपको इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करना पड़ेगा, या सेमरश में जो आपकी इसी से मिलते जुलते कीवर्ड थे आप इनको भी पिक कर सकते हैं। लाइक सेमरश में हमारे पास ये जो कीवर्ड थे, अगर ये कीवर्ड भी फूड एलर्जी,
हाइकिंग से रिलेटेड था, ट्रैवल से रिलेटेड था, तो आप इसको भी यूज़ कर लें। ये इसको भी यूज़ कर लें, तो इस तरीके से आप मल्टीपल कीवर्ड्स को यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे और चैट जीपीटी में आप आके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कि हमारा सेकेंडरी कीवर्ड्स 2, 4, 6, 8 जितने भी आप देना चाहें, वो यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर आप कीवर्ड 1। मैं इस वक़्त ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं निकाल पाऊँगा, वजह इसकी ये है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा इसको कंज़्यूम हो चुका है और इसमें हमारे पास अभी तक ये इस कीवर्ड में मुझे नहीं नज़र आए। यहाँ पे आपको बॉटम पे नज़र आ जाते हैं। इसको अगर देखना चाहें तो वो कैसे होते हैं, एप्पल आईफ़ोन अगेन ये देखिएगा बॉटम पे ये आपको नज़र आ रही हैं एग्ज़ाम्पल। अगर हमारे कीवर्ड के केस में भी ये कीवर्ड्स हमें मिलते हैं तो हम यहाँ से गूगल से ही इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। जैसे मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी में आके हम यहाँ पर पेस्ट कर देते। ये देखिए, ये हमने कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक हो गया? अब आपके केस में आपने इसको निकाल लेना है और अगर नहीं मिलते तो सेमरश में उसी से रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा तो आपका सेकेंडरी कीवर्ड्स भी हैं। हिट एंटर, दोबारा से आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट होगी। अब आपका रिच ऑप्टिमाइज़ किस्म का एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें प्राइमरी, सिमेंटिक, सेकेंडरी कीवर्ड्स ऐड हो चुके हैं और फिर आप उसको क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, इस आर्टिकल को आप कॉपी कर लीजिएगा। ये हमारा आर्टिकल है यहाँ से और कॉपी कर लिया। स्टेप अगेन गूगल पे जाइएगा, चेक कीजिएगा प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म चेक कर फिर आपको मल्टीपल टूल मिल जाएंगे। ये 2-3 इनको यूज़ कीजिएगा, फ्री टूल हैं। प्लेजरिज्म होता क्या है? प्लेजरिज्म ये है कि आपने जो कंटेंट राइटिंग की है और जो पब्लिश करने वाले हैं, वो आपका अपना तख्लीक करदा आपका अपना रिटन कंटेंट है। ये आपने किसी रिसोर्स से उठाया नहीं है, कॉपी नहीं किया, राइट? अगर किसी वेबसाइट पे जैसे अभी हमने अपने एग्जांपल में 3 ब्लॉग्स देखें, और भी मौजूद थे लेकिन हमने सिर्फ 3 को देखे। अगर हम एज़ इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, तो क्या होगा? प्लेजरिज्म होगा कि आपकी अपनी तख्लीक नहीं है, आपको स्ट्राइक आएगी, आपकी साइट को नेगेटिव रैंकिंग मिलेगी और आपका रैंकिंग तो हो ही नहीं सकती ना। तो अब यहाँ पे जो हमने कॉपी किया है चैट जीपीटी से कंटेंट, इसको यहाँ पर आके इन टूल्स में पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे चेक प्लेजरिज्म करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये और ये स्कैनिंग के बाद एक और टूल में भी लगा देते हैं इसको चेक करने के लिए और ये फ्री टूल हैं, ये आपको कर तो देंगे। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट, चेक प्लेजरिज्म करें। जी, अब ये दोनों टूल्स को हमने कहाँ पे लगा दिया है, ये चेक कर रहे हैं दोनों टूल्स डिटेक्शन के इंटरनेट रिसोर्सेज पे क्या ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमने कोई लाइन तो पैराग्राफ कहीं से यूज़ तो नहीं किया। तो ये कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट काम क्या कर लेते हैं, इसका एआई चेक भी कर लेते हैं साथ में। अब एआई चेकर हम अगर कीवर्ड सर्च करें तो यहाँ पर हमारे पास टूल्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे, इनमें से किसी को भी यूज़ कर लीजिए। जो मुझे थोड़ा सा क्विक लगता है, रिजल्ट्स में सब एक जैसे काम नहीं करते हैं। मुमकिन है कि एक टूल आपको बता रहा है 100% एआई रिटन कंटेंट और दूसरा टूल आपको बता रहा होगा 65% 40%। तो ये सबका अपना एल्गोरिदम है इसको चेक करने का। बहरहाल हम यहाँ पर आते हैं, ये कॉपी लीक्स है और कॉपी लीक्स में आके हम अपना कंटेंट जो चैट जीपीटी से करवाया है इसको पेस्ट कर देते हैं। इसकी क्रोम एक्सटेंशन भी अवेलेबल है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप अपना एक्सटेंशन में ही इस कंटेंट को चेक कर सकेंगे। करने के बाद जी हम स्कैन करते हैं और स्कैनिंग के बाद के रिजल्ट्स देखते हैं कि एआई कितना एलिमेंट हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है। वेरीफाई ह्यूमन करना पड़ेगा, हो गया। एंड एआई कंटेंट डिटेक्टेड, जिस कंटेंट को उसने हाईलाइट किया है वो एआई कंटेंट, और अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हाईलाइट है। तो हम देख रहे हैं कि सारा ही हाईलाइट कर दिया उसने, पूरे का पूरा कंटेंट हाईलाइटेड है और मतलब कि उसने हर जगह पे उसकी एआई फैक्टर डिटेक्ट किया कि ये ए रिटन कंटेंट है और रियल में है भी ए रिटन। अब आपको करना क्या है? करना ये है कि आप इस कंटेंट को अपने गूगल डॉक में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपके पास जो ऐप है उसको
उस पे कॉपी कर लीजिए एंड साइड बाय साइड इसको ओपन कर लीजिएगा, एक पैराग्राफ वहाँ से पढ़िए और इसको अपने वो ज़ुबान में तहरीर कर दीजिए। तो ये प्लेजरिज्म भी नहीं होगा और एआई कंटेंट भी नहीं होगा। आपको मसला क्या था कि आप लिख सकते थे लेकिन आपको आइडिया नहीं था कि लिखना क्या है, किस बारे में लिखना चाहिए, इसके बाद कौन-सी हेडिंग होनी चाहिए, तो आपको तो पूरा के पूरा आर्टिकल मिल गया। अब आपने उसको अपनी लैंग्वेज में उसको, अपनी ज़ुबान में, अपने अंदाज़ में उसको वहाँ पे तहरीर कर देना है। तो ये कितना ज़बरदस्त आइडिया है। दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास, आप कुछ टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जो टूल्स आपके आर्टिकल को ह्यूमनाइज़ कर देते हैं। उसमें वर्ड डॉट एआई है, हम अभी करके भी देख लेते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा-सा फ्लॉ भी है और वो फ्लॉ क्या है कि जब वो आपके फ्रेज़ेज़ को, आपके सेंटेंसेस को रीराइट करेगा, तो आपका जो कीवर्ड था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कीवर्ड था एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, तो वो सर्च इंजन तो यूज़ कर लेगा, ऑप्टिमाइज़ेशन को एनहांसमेंट के साथ रिप्लेस कर देगा। अब इस केस में आपका आर्टिकल टोटल ही चेंज हो गया। आपका कीवर्ड कुछ था और आप उस पे चेंज हो चुके हैं। अगर आपने इसको यूज़ करना भी है, इसके बाद रिव्यू किसी भी स्टेज पे मस्ट है। खुद भी लिखेंगे तो एक दफ़ा आर्टिकल को दोबारा से पढ़ लीजिएगा कि क्या जो कीवर्ड बताया गया था, जो टाइटल था मेरे आर्टिकल का, क्या मेरा आर्टिकल उसको जस्टिफ़ाई कर रहा है? तमाम मालूमात उससे रिलेटेड मौजूद हैं, कोई बोगस इन्फॉर्मेशन उसमें मौजूद तो नहीं है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें यूज़र को क्लैरिटी नहीं मिल रही। इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए अपने आर्टिकल को एक दफ़ा परख लीजिएगा। हम क्या करते हैं वहाँ पे एक और टूल यूज़ करते हैं एंड उससे इसको ह्यूमनाइज़ करने की भी कोशिश करते हैं। लेट्स सी ये ह्यूमनाइज़ होता भी है या नहीं। जी, इस वक़्त मैंने वर्ड एआई का एक टूल ओपन कर लिया है और ग्रुप बाय में इसको बाय किया था। तो अब यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट एंटर कर दें। टेक्स्ट मतलब आपका अपना आर्टिकल जो आपने चैटजीपीटी से जनरेट करवाया है। ये देखिएगा इसकी फ़ॉर्मेटिंग, इसकी पूरी स्टाइलिंग मेरे सामने है। अब मैं इसको सिंपल कहता हूँ, इसको रीराइट कर दें। और रीराइट करने के मुझे थोड़ा-सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये मेरे आर्टिकल को रीराइट कर देगा। बट इसका रिव्यू इंतहाई ज़रूरी है कि कीवर्ड्स ख़राब ना हो जाएँ हमारे। इसके बाद फिर चेक भी करेंगे कि क्या वाक़ई ये ह्यूमनाइज़ हुआ है या नहीं। उसी टूल में जाके कॉपी रिक्स में जिसने कहा था कि सारा कंटेंट एआई रिटन है, उसी से ही दोबारा से इसको चेक करवाएँगे। वर्ड एआई ने हमारे आर्टिकल को रीराइट कर दिया है और आप किसी एक लाइन सेंटेंस के ऊपर जब माउस लेकर आते हैं, हॉवरिंग करते हैं तो आप देखते हैं वो हाइलाइट हो जाती है और उसके पैरेलल राइट साइड पे इस जगह पे वो आपको बता रहा है कि इसने इसको रीराइट किया है इस अंदाज में। सेम काम आप भी कर सकते हैं। अब इसकी जो जनरेशन है इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद टूल में ले जाते हैं और वहाँ पे जाके इसको दोबारा से चेक करते हैं कि क्या इसका एआई ख़त्म हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसको और स्कैन करते हैं। लेट्स सी अब ये ह्यूमनाइज़ किया किसने है? इंसान ने तो नहीं किया, इसको किया भी एआई ने ही है। तो अगेन उसमें भी कुछ ना कुछ डिटेक्शन आ रहा है। हम वापस जाएँगे अपने टूल में और उससे दोबारा से रीराइट करवा लेंगे और रीराइट करवाने के बाद आपकी शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये टोटल ह्यूमनाइज़ हो जाए या आप इसको रीराइट करवा के भी ह्यूमनाइज़ कर सकते हैं। तो जब ये ह्यूमनाइज़ हो जाएगा, तो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा अपने आर्टिकल में। तो अब आप इसको ह्यूमनाइज़ करने की एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लेते हैं। देखते हैं कि इसमें अब क्या हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ रीराइट्स भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ़ रीराइट्स आपने करवाने हैं वो एक दफ़ा में ही आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस दे देगा और उसको आप कॉपी करके चेक कर सकते हैं। तो ये अगेन इसने दोबारा से इसकी राइटिंग स्टार्ट की है। हम इसको फिर कॉपी कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये आर्टिकल ओके हो चुका है या नहीं। तो अब स्कैन करते हैं। यू हैव रीच्ड योर डेली लिमिट। ओहो! हमारी जो डेली लिमिट है वो एक्सपायर हो चुकी है, हम चेक नहीं कर पाएँगे, लेकिन आप इसको किसी और टूल में भी चेक कर सकते हैं। मीनव्हाइल आप प्लेजरिज़्म का स्कोर भी यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पर प्लेजरिज़्म में 2% प्लेजरिज़्म आपको यहाँ पे मिल रही है। 11% टोटल है और किस-किस एरिया में है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक ये प्लेजरिज़्म उसने फाइंड किया है, तो इतने परसेंटेज
पे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा टूल क्या कहता है? वो कहता है 92% यूनिक है, यानी कि 8% प्लेजरिज्म है। तो आप इसको फिक्स करना चाहें तो हाइलाइटेड एरिया में इसको फिक्स कर लीजिएगा। ये इसने हाईलाइट कर दिए होंगे एरियाज़, ये इनको फिक्स कर लीजिएगा तो आपका आर्टिकल टोटल 100% प्लेजरिज्म फ्री हो जाएगा। अब आर्टिकल आपने बना लिया, आप आइएगा अपने वर्डप्रेस में और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आके हम अपनी जो डोमेन है उसमें एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। पोस्ट क्रिएट करने के लिए डैशबोर्ड में आप आ चुके हैं, पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जितनी भी पोस्ट वाले सेक्शन है उस पे आप लैंड कर जाएंगे। यहाँ आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर दें। मैं ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और जो मेरा आर्टिकल था उसको मैंने यहाँ पर ला के कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। ये हमारा आज का लेक्चर कवर हो चुका है कि आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं। आप नेक्स्ट लेक्चर में इसकी फॉर्मेटिंग, इसका रिव्यू और इसकी ऑन पेज एसईओ के बारे में हम सीखेंगे। उम्मीद है आज का इंफॉर्मेटिव लेक्चर, डिटेल लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स को कवर किया होगा, नई चीज़ें सीखी होंगी, कुछ को आप जानते होंगे और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए कि टोटल नई चीज़ें होंगी। इसको रिवाइज़ कीजिएगा, दोबारा से देखिएगा, पॉइंट्स बना लीजिएगा ताकि आप काम करते वक़्त कोई मिस्टेक ना करें। लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, सीख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा, सवालात हैं, कमेंट कीजिएगा। दैट्स इट। बहुत जल्द मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।